हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का निफ्टी के डॉलर टर्म चार्ट में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि निफ्टी जो है वो डॉलर के चार्ट में कैसे दिख रही है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर को डाउट होता है कि निफ्टी यहाँ से जा सकती है ऊपर या नहीं जा सकती है, या यहाँ पे स्टक हो सकती है, तो हम उस समय निफ्टी को डॉलर में भी चेक करते हैं। बिकॉज आपको पता होगा कि जो आपके मार्केट में FII है उनका पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप खूब मार्केट में बाई भी कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए अगर इंडियन जो भी इन्वेस्टर हैं, DI हैं, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन जब तक फॉरेन का पैसा नहीं आता है तब तक मार्केट नया हाई नहीं लगाता है, याद रखिएगा। बिकॉज वो लेके आते हैं $1, पैसे बढ़ते हैं यहाँ पे 82, 72 समथिंग, जो भी डॉलर की उस समय प्राइस होती है, और उसके हिसाब से मार्केट में मोमेंट आना ही आना है, क्योंकि वो पैसे ह्यूज होते हैं। इसलिए डॉलर में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो आज हमारे नेक्स्ट वेबिनार की जो वीकेंड ऑफर है वो चल रही है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, जो नेक्स्ट बैच हमारा 17 जून से है, तो आप अपनी जो शीट है वो पार्शियल फीस जो है पे करके लॉक कर सकते हैं। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप पिंग कर सकते हैं, जानकारी जो है ले सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं चार्ट पे। और इस चार्ट के बाद मैं आपको एक देने वाला हूँ दोस्तों, एक वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कई लोग अवेयर नहीं होंगे। 1 जून हेडिंग है लॉक डील या नो डील। बस ये बात अभी याद रखिए, बाकी मैं आपको डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। USA से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरे बाजार की नज़र इसी पे है, तो मैं आपको अपडेट दूंगा, बने रहिएगा। ओके सो ऑल राइट, सबसे पहले हम लोग निफ्टी के डॉलर वाले चार्ट पे आते हैं। आप देख सकते हैं निफ्टी का जो डॉलर में प्राइस है वो 223.25 चल रहा है। अब कई लोगों को थोड़े से डाउट होंगे, तो आइए मैं सबसे पहले आपको इसको चेक करके बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। डॉलर की प्राइस है 223.25। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो भी हमारा करेंसी में जो है रेट है INR में 18,499। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो करेंट USD की रेट है वो चल रही है 82.55, उसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 18,429, 18,429। और जो अभी INR में जो हमारे निफ्टी की प्राइस है, स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, वो है 18,499। ये समथिंग डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये स्पॉट एंड फ्यूचर का डिफरेंस है। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइस बिल्कुल बराबर है, कोई भी डाउट नहीं है। अब देखिए, अगर आप निफ्टी का नॉर्मल चार्ट देखेंगे तो निफ्टी आपको दिखाई देगा कि कई सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुकी है। अब महज 2 रेजिस्टेंस बाकी है नए हाई से। बट वही अगर आप यहाँ पे डॉलर में चेक करते हो तो आपको ये दिखाई देगा कि सबसे पहले एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, और तीसरा और चौथा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। अब हम देखते हैं कि डॉलर के चार्ट पे निफ्टी कैसी दिख रही है। तो निफ्टी महज डॉलर के चार्ट पे अभी जस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट की है, इसको इसने रिट्रेस किया हुआ है। लेकिन प्रीवियस जो हाई जहां से इसने ब्रेकआउट किया था, जो फर्स्ट जो ग्रीन कैंडल थी वीकली बेसिस पे, उसके हाई को अभी तक इसने वॉयलेट नहीं किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले दिनों के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और ये क्वेश्चन मार्क भी होगा। तो अभी हमें यहाँ से क्या फोकस करना है, तो सिंपली है हमें 2 लाइनें यहाँ पे प्लॉट कर देनी है। एक 220 USD एंड नेक्स्ट जो है वो है 4.50 USD। 1 जून मैंने पहले बता दिया कि 1 जून एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। तो 1 जून तक पता चल जाएगा कि निफ्टी ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, डॉलर के हिसाब से भी एंड नॉर्मल के हिसाब से भी। अगर 224.50 को क्रॉस कर लेती है तो ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। उसके बावजूद 229 पे आपका रेजिस्टेंस अवेलेबल होगा, जो कि पॉसिबल है कि वहाँ से निफ्टी रिवर्सल मार सकती है। अगर अपने INR में अगर रेट उसका देंगे तो 18,800 700 के आसपास घूमेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुकिंग एरिया हो सकता है पॉसिबली। अगर इन केस निफ्टी 220 को क्लोज कर लेती है, 220 को जो है ब्रेक कर देती है और इसके नीचे खिसक आती है, ये जो इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया हुआ है, अगर ये मार देती है इसको रिवर्स और फेल हो जाती है, तो इसको ब्रेक करने के बाद जो निफ्टी के टारगेट बनेंगे वो 17,700 बनेंगे, 17,700। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टारगेट है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 14,000 का। ये 2 टारगेट हैं निफ्टी के। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो ये जो है 2 टारगेट दिख रहे हैं निफ्टी के। पहले ये आएगा, इसके बाद नेक्स्ट एक लेवल है जो कि मैं अपडेट कराऊंगा, बने रहिएगा मेरे साथ आने वाले टाइम में। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर ये 14,000 के टारगेट इमीडिएटली ओपन होंगे। अब इसके टाइम के ऊपर चलते हैं कि टाइम कब पॉसिबल है।
कब तक जो है एक्सपेक्टेड है। तो देखिए एज पर जो एनालिस्ट हैं बड़े बड़े जो कि यूएसए के मार्केट को रीड करते हैं, यूएसए के रिसेशन पे अपनी नज़र बनाए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग जो कि मैंने बहुत पहले बता दिया था 2023 का, ठीक है, थर्ड क्वार्टर जो है रिसेशन की शुरुआत करेगा, मार्केट रिसेशन में पहुंच चुका होगा। बट एज पर माय व्यू मार्केट जो है रिसेशन में सेकेंड क्वार्टर में ही इंटर हो जाएगा लास्ट में, थर्ड क्वार्टर में मार्केट को पता चलेगा और 2023 एंड होते होते आपके रेट कट वगैरह सारी कुछ चीज़ें जो है आने लगेंगी और मार्केट हमें बाई के लिए अवेलेबल मिल जाएगा। क्योंकि हमें बिल्कुल पीस टाइम का नहीं वेट करना है कि नहीं जब सब कुछ हो जाएगा अच्छा तब हम इंटर करेंगे, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा इंटर हो जाएगा तो निफ्टी जहाँ भी लो लगाना होगा लो लगा के ऊपर आ चुकी होगी, फिर सारा क्रीम जो है निकल चुका होगा। तो हमें बाई वर्स्ट कंडीशन में ही करना है, जब जिस समय दिखाई दे कि सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन आ गया बस वही टाइम होगा बाई करने का। जितने भी लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, रिवर्सल के लिए बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, बड़े टारगेट के लिए काम करते हैं, वो याद रखें कि जो भी वर्स्ट कंडीशन होगी जो कि अगर मिलती है आने वाले टाइम में वो बाई कीजिएगा। सबसे तेज अपने इंडियन मार्केट रिकवर होंगे ये भी याद रखिएगा, बिकॉज इंडिया में रिसेशन का कोई खतरा नहीं है, लेकिन चूंकि यूएसए मार्केट जो है लीडर है उसकी वजह से यहाँ पे गिरावट आ सकती है, वो स्टार्ट करेगा और उसको देखते हुए हमारे यहाँ भी इम्पैक्ट आना ही आना है, हम उससे बच नहीं पाएंगे क्योंकि सारे मार्केट एक दूसरे से कनेक्टेड है। और अभी तक के लिए तो खैर लीडर वही है, हम लोग तो इमर्जिंग मार्केट में आते हैं, तो अगर वो गिरेगा तो डेफिनेटली है कि हमारे ऊपर इम्पैक्ट आना ही आना है। लेकिन वो जो इम्पैक्ट होगा वो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, सो उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। और फिलहाल के लिए जैसे कि मैंने 2 वीक पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ कि अगर किसी के भी पोजीशंस जो कि अपर लेवल पे स्टक थे किस रीजन से, ट्राई कीजिए कि एक बार अपने पोजीशन से एग्जिट ले लीजिए। मार्केट शायद बहुत अच्छा एग्जिट दे रहा है, यहाँ पे एक बार एग्जिट लेके थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जब भी राइज आता है आप एक बार एग्जिट लीजिए और अपने पैसे को कैश में पार कर रखिए, ताकि अच्छे समय में जब बढ़िया लेवल आएगा उस समय आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मोटा पैसा जो है बनता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड अप करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या निफ्टी का जो डॉलर टर्म का चार्ट है आपने पहले कभी देखा था, सोचा था? अगर कभी एनालिसिस किया था जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से निफ्टी का जो आने वाला फ्यूचर है वो क्या दिख रहा है? क्या आप यहाँ से एक नया हाई देख रहे हैं या थोड़े समय के बाद आप यहाँ से रिवर्सल देख रहे हैं? एंड यस, अगर पसंद आया हो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।